तो कभी भी नहीं हो सकता एक मुल्क ऐसा जिसके अंदर 24 करोड़ लोग रहते हों कि सबका विजन अलाइंड है। एक तो हमें इस हैबिट से बाहर निकलना पड़ेगा। हर शख्स जो है वो अपना एक ओपिनियन रखता है और अपनी एक लाइकेबिलिटी रखता है कि जी हमें फलानी शख्स चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जो करंट जो गवर्नमेंट है उससे खुश होंगे। मैं बड़े लोगों को मिलता हूँ जो पंजाब गवर्नमेंट से खुश हैं, जो लोग को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे। यही होता है ना। देखिए, जो भी शख्स आपको कहते हैं ना जी कि ओवरऑल सिचुएशन, मैं खुद मुस्तफ़ीद नहीं हुआ, उससे फ़र्ज़ करें कुछ शख्स कहता है आपको, लेकिन मुझे ओवरऑल बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं होता। जो भी शख्स जो है ना वो कहता है यार कि ये पंजाब गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वो उनको डायरेक्ट कोई ना कोई उनसे ना फ़ायदा पहुंचा होता है। वो उनके इलाके में क्यों ना काम, कई लोग हैं जो कहते हैं कि हेल्थ में सिंध बहुत काम कर रहा है, सिंध बहुत काम कर रहे हैं, आप उस तरह से दीगर चीज़ें। बट अगेन ये आइसोलेटेड वाक़यात है ना। आप इज्तिमाई तौर पे कभी ये कह ही नहीं सकते कि यार वो ठीक है और वो गलत है। इतना ब्लैक एंड वाइट जो है वो चीज़ होती नहीं है। हाँ, ऑन द डे जब आपकी वोटिंग होती है और बैलेट कास्ट होते हैं और उसके बाद उनकी काउंटिंग होती है, उसमें जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया, और जो हारे वाले होते हैं वो फिर अपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं अगर उनकी तादाद इतनी हो कि वो अपोजिशन बना सकते हैं। इस मुल्क में तो इफेक्टिवली इस वक्त इस किस्म की चीज़ होगी है। मैंने आज से कुछ दिन पहले ही बोल्ड के किसी एक और शो पे बात की थी कि देखिए, एक जमहूरियत का एक निज़ाम और एक हुसन जो है वो है ये कि आपके पास एक बड़ी हेल्दी अपोजिशन हो। और देखिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पार्टीज़ हैं नहीं जिन्होंने अपोजिशन नहीं की। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो नून लीग ने अपोजिशन की हुई है, नून लीग का दौर तो पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन किया। अब उनका सियासी इत्तेहाद है। जब नून लीग की गवर्नमेंट 2013 की तो पीटीआई ने बड़ी तगड़ी अपोजिशन की थी। हम इस चीज़ को मानते हैं, जो बात है वो है। बट अब हम अपोजिशन लेस फिर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा है जी कि बस यार एक सिस्टम बन जाए जिसके अंदर इनकलाब हो जाए ना, वो आ जाएंगे और वो फिर वहाँ से मिल के ना वी विल गो बैक टू हाउ थिंग्स वर। नहीं, अगर वो थिंग्स बहुत अच्छी थी ना, मतलब लोग भूल जाते हैं 18 से 22 तक का बड़ा मौजें लगी हुई थी, बड़े मज़े आ रहे थे, ऐसा नहीं था। ये लोग भूल जाते हैं, सिलेक्टिव मेमोरी। अगर आप वो सब कुछ याद करें तो उसके अंदर ही मामला खराब है। उसके अंदर बहुत चीज़ें होंगी, बहुत तनासर होंगे। मैं उसको बिल्कुल बॉयल डाउन नहीं कर रहा ओनली टू पोर गवर्नेंस, वो तो थी और बड़ी चीज़ें थी। सो आप इस तरह कर नहीं सकते कि जी बस वही वाला सिस्टम वापस आ जाए ना तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। वो आपकी वाली बात है और मेरे ख्याल में वही सबसे ट्रू है कि एक बेस लाइन रीच करनी है, एक बेस लाइन बनानी है जिसके अंदर आपके इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस जो हैं वो भी आपकी अंडर कंट्रोल है, कि आप थोड़ा बहुत थ्रेशोल्ड अपना ऊपर लेके जा सकते हैं यार कि अगर ये तेल तूल की प्राइस खत्म होगी तो हम गिर नहीं जाएंगे। वो बेस लाइन अचीव करने का मकसद मुझे लग रहा है इन सारी जो चीज़ें हम बात करें, वो बेस लाइन जब अचीव हो जाएगी उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी किस्म का सियासी जमातों का एक इत्तेहाद हो कि यार ये बेस लाइन से नीचे नहीं जाना। उसके बाद आपस में लगे रहे, जो अपोजिशन को बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, ये होता रहा, हमने देखा है। तो जब तक वो मामला अचीव नहीं होता, जो भी शख्स जो है इस चीज़ को रूइन करने की कोशिश कर रहा है थ्रू इनकलाब कह लें और थ्रू वॉट एवर, थ्रू बयानबाजी, किसी इदारे के ऊपर तनकीद करने से, वो आई थिंक वो चीज़ अब नहीं चलेगी। ये बड़ा क्लियर हो गया जी। बिल्कुल। इसमें आखिरी बात वो भी डाल लें कि अभी कई लोग जो हैं जो इंग्लैंड बैठ के बग़ैर सबूत के बड़े बड़े वीलॉग कर रहे थे, उनको अब वहाँ पे अदालतों में बड़े हैवी जुर्माने होने शुरू हो गए हैं। वो अब यहाँ पर ट्वीट्स पर माफ़ी मांग रहे हैं और उनकी अदालत का ये भी फैसला है कि माफ़ी वाली ट्वीट उन्होंने कम से कम 28 दिन तक पिन करके रखी। तो बस सर थिंग्स आर, वो जिस तरह से भी चेंज हो रही हैं, अब फॉर द बेटर है या नहीं है ये वक्त बताएगा, लेकिन वो वक्त देना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।